नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लोक में। तो ये हमारी दूसरी क्लास होनी है, दूसरी सब्जेक्ट की क्लास है ये। बात की जाए किस सब्जेक्ट की है तो आपको थंबनेल में आपने ज़रूर देखा होगा। ये जो आपकी क्लास है उसका नाम है CAHM। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। जी हाँ, ये पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में उपयोग होने वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर चैप्टर आपका अभी तक शुरू नहीं है। ये आपका जो चैप्टर में बेसिक दिया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके रिलेटिव हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो पहला है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होगा कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में आपको एक बार फिर बता देते हैं। तो मीनिंग की बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है गणना करना। तो बेसिकली ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद डेफिनेशन की बात की जाए तो कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके उसके परिणाम को आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। जब भी हम अपने सिस्टम पर यानी कि कंप्यूटर पर कुछ भी इनपुट यानी कि टाइप करते हैं तो उस डेटा को प्रोसेस करके CPU उसके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पर शो कर देता है। उसके बाद यहाँ पर इसका डायग्राम है। इनपुट के रूप में आप जान सकते हैं कि माउस, कीबोर्ड वगैरह, स्कैनर वगैरह, यह सब आपके इनपुट हैं। इनपुट से डेटा आपका जाता है प्रोसेसर में, CPU में। तो डेटा को प्रोसेस होने के बाद वो डायरेक्ट डेटा जाता है आपका आउटपुट यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर के रूप में। इसी को कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर का डायग्राम है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो डेटा के रूप में अगर बात करी जाए डेटा क्या होता है, तो डेटा किसी तथ्य, अंक या शब्दों का एक समूह होता है जिस पर प्रक्रिया के उपरांत अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। यानी कि डेटा एक तरह से कुल मिलाकर कहा जाए, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें ये भी एक तरीके से डेटा है। तो डेटा के बारे में आपको बेसिकली यहाँ पर पता हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की। तो डेटा को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित करना तथा उसका विश्लेषण करना, एनालाइज करना प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग के बाद ही इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ये आपको बेसिकली पता होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो हमारा इनपुट है वो इनपुट के रूप में यहाँ पर डेटा लिया गया है। तो डेटा आपका जाता है प्रोसेसिंग यानी कि CPU में। प्रोसेसिंग होने के बाद उस सूचना को आप इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट के रूप में पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि डेटा पर प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त होने वाली जो अर्थपूर्ण यानी कि जो उसका अर्थ निकल कर आता है उसी को हम इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की संरचना क्या है। ये आपका लिए बेहद ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा भी जाता है। तो कंप्यूटर की पीढ़ी के अनुसार कंप्यूटर की कई सारी पीढ़ी आ चुकी हैं, कई सारी निकल भी चुकी हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी के अनुसार और कार्य के अनुसार और उसके आकार के अनुसार, इन चीज़ों के अनुसार कई भागों में बांटा गया है आपका कंप्यूटर। लेकिन शुरुआत से अब तक कंप्यूटर की संरचना में कोई भी बदलाव नहीं आया है। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर की संरचना में जो चीज़ पहले थी वो भी चीज़ आज है। कुछ इसमें इतना बदलाव हो गया है कि कुछ उनका साइज बड़ा था तो आज उनका छोटा है। तो ये बदलाव आपके कंप्यूटर में किए गए हैं, वरना इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है जिससे कि आपका कंप्यूटर कुछ अलग तरीके से दिखने लगे। तो यहाँ पर ये आपकी कंप्यूटर की संरचना है। अब यहाँ पर कंप्यूटर की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आपका ये CPU हो जाता है पूरा। ये जो है आपका कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी, ये पूरा आपका CPU है और ये आपका इनपुट यूनिट है और यहाँ पर आपका आउटपुट यूनिट है। अब क्या होता है जो आपकी कंप्यूटर की संरचना में अगर बात की जाए इनपुट की, तो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा एवं निर्देश देना
इनपुट का काम होता है। उसके बाद जो भी डेटा आपका होता है वो आपके सीपीयू में जाता है। सीपीयू में आपके कई रूप देखने के लिए मिल जाते हैं। सीपीयू के अंदर कुछ पार्ट होते हैं जो आपके कंट्रोल यूनिट होता है, जो इनपुट यूनिट को यानी कि इनपुट को कंट्रोल करता है। उसके बाद एएलयू होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर इसकी बात की जाए तो ये एक तरह से यह कंप्यूटर के समस्त आंतरिक व बाहर डिवाइसों की कार्यप्रणाली के अनुसार जहां पर वास्तविक गणनाएं यानी कि कंप्यूटेशन संपादित होती हैं। इस इकाई में वे परिपथ सर्किट्स होते हैं जहां पर आप बीजीय गणित यानी कि बीजगणित के जैसे कि आपके कुछ मार्क हो गए, चिन्ह हो गए, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सारी चीज़ें आपके इस एएलयू में की जाती है। उसके बाद जो आपका डेटा है वो डेटा जाता है आपका मेमोरी में। मेमोरी के बाद जो आपका पूरा सीपीयू है उसे प्रोसेसिंग करने के बाद उसके बाद जो डेटा जाता है वो आपका जाता है आउटपुट यूनिट के रूप में। उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके आगे क्या है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इनके पॉइंट दिए गए हैं, इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी। इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं आखिर में ये होते क्या है। तो इनपुट डिवाइस या यूनिट की बात की जाए तो इनपुट यूनिट कंप्यूटर के वह भाग हार्डवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर किया जाता है। यहाँ पर सीधी सीधी भाषा में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनपुट जो होता है वो आपका एक तरह से डेटा होता है जो डेटा एंटर करने का काम किया जाता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड में जब भी हम कोई भी की प्रेस करते हैं वो आपके कंप्यूटर में दिखाई देती है। माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन आदि हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। उसके बाद बात की जाए आउटपुट डिवाइस की तो आपके द्वारा ही दी गई जो कमांड होती है के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी को आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपके दिया जाता है। यहाँ पर बात की जाए एग्जाम्पल के रूप में तो मॉनिटर। तो बेसिकली यहाँ पर एक बार आउटपुट के बारे में बता दें, जब भी हम कोई भी डेटा यानी कि कोई भी हम इनपुट से कोई भी डेटा हम अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उस डेटा को आपका सीपीयू यानी कि प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेस करने के बाद जो डेटा हमें प्राप्त होता है उसी को हम आउटपुट कहते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर में आप जब भी कोई इनपुट कराते हैं तो उसमें आपका जो डेटा एंटर करने के बाद उसमें जो आउटपुट दिखाई देता है वो आपको मॉनिटर में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, इसका ये काम होता है। इसके लिए सीपीयू और एएलयू दोनों मिलकर अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। उसके बाद है आपकी मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा को कलेक्ट करती है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है इसी में सीपीयू की संरचना। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग भी कहा जाता है और यह एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जो आपके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट की गई जानकारी को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट आपको देता है। यहाँ पर इसका डायग्राम है, तो यहाँ पर आपको एक बार डायग्राम यहाँ पर बता देते हैं। ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया जिससे हम कोई भी डेटा एंटर करेंगे। उसके बाद ये आपका पूरा सीपीयू हो गया जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, एएलयू और मेमोरी यूनिट और आउटपुट, ये सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में आपको इनपुट डिवाइस क्या होता है, जब भी हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं जिसके द्वारा एंटर करते हैं वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस होती है या कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है। कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक व बाहरी डिवाइसों की कार्यप्रणाली को एग्जीक्यूट करता है।
तथा उन पर कंट्रोल रखता है। कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम में लिखे गए निर्देश को व्याख्या करके संबंधित डिवाइसों को अपना कार्य करने के लिए बताता है। एक तरह से ये कंट्रोलर का काम करता है। और बात की जाए ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो जिसके अंदर जो काम होता है बीजगणितीय अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये आदि चीज़ें इस ALU के अंदर की जाती हैं। उसके बाद मेमोरी यूनिट की बात की जाए तो मेमोरी यूनिट में जो आपका डेटा यहाँ से जाता है, इनपुट के द्वारा जाता है, जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस होने के बाद वो डेटा आपका यहाँ पर मेमोरी यूनिट में जाता है। मेमोरी यूनिट के बाद जो आपका डेटा जाता है वो आउटपुट के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो ये सारी प्रोसेस आपकी होती है CPU के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला टॉपिक क्या है, तो CPU की अवयव। CPU के अवयव बोल सकते हैं या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, इनके बारे में बेसिकली आपको पता चल गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले इस वीडियो का रिस्पॉन्स आपसे देखते हैं कि किस तरह से आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, देखते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं। उसके आधार पर हम अगला टॉपिक आपको देंगे। और बात करें PDF नोट्स के, तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे PDF नोट्स भेज दिए जाएंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।